नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आधे घंटे का इंतजार है, पता चल जाएगा किसमें कितना है दम। क्या राजस्थान में न्यू पायलट, क्योंकि सीएलपी की बैठक, कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की बैठक शुरू होने वाली है, विधायकों को पहुंचना है। देखिए 101 है जादुई आंकड़ा। फिलहाल 120 से 125 विधायकों के समर्थन से अशोक गहलोत की सरकार आराम से चल रही थी 2 साल से, लेकिन अंदरूनी मतभेद अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच इस मकाम पर पहुंचे कि आज संकट की स्थिति पैदा हो गई है। जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है कुछ देर में। बैठक में कितने विधायक पहुंचेंगे, इससे राजस्थान के अशोक गहलोत की सरकार के दमखम का अंदाजा आप लगा सकेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ मोर्चा खोलने वाले डेप्यूटी सीएम सचिन पायलट का दावा है कि उनके साथ 30 विधायक हैं। सचिन पायलट के बारे में खबर है कि आज वो गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिल सकते हैं। अटकलें तेज हैं कि वो बीजेपी में शामिल भी हो सकते हैं। तो क्या सचिन पायलट राजस्थान के ज्योतिरादित्य सिंधिया साबित होंगे? इससे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, आधी रात तक जयपुर में मुख्यमंत्री आवास पर जबरदस्त माथापच्ची हुई। ऑपरेशन सेव सरकार जो आधी रात तक चलती रही, कल आधी रात तक मंथन हुआ, लेकिन सुबह होते होते तस्वीर साफ हो चुकी थी। सचिन पायलट बहुत आगे निकल चुके थे, उनको वापस लाना मुश्किल था और लगातार हमारे सहयोगी शरद इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। इस बीच हम आपको लिए चलेंगे कि विधायक दल की बैठक होनी है। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं और संबित पात्रा राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर साहब, सर्जरी स्टार्ट कर दी आप लोगों ने, यहां भी वही करने वाले हैं जो मध्य प्रदेश में किया है। लोग कह रहे हैं कि आप लोग यहां पर भी फिराक में है कि जो आपसी भेदभाव है उसमें कहीं अपना पैर जमा दे। अंजना जी, तो प्लेन खुद ही क्रैश हो रहा है। ये प्लेन भी उन्हीं की है, पायलट भी उन्हीं का है, सारे यात्री भी उसमें वही बैठे हुए हैं। अब किसने कहा है को पायलट और पायलट को आपस में लड़ाई करने के लिए? देखिए, कांग्रेस का जो मेन प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम यही है कि जिसके पास लाइसेंस है फ्लाइट उड़ाने को, उसको उड़ाने फ्लाइट दिया नहीं जा रहा है, पायलट को दूर रखा गया है, और जो बिल्कुल प्लेन उड़ाना जानता नहीं है वो कॉकपिट में बैठा हुआ है। और कोई आज से नहीं बैठा हुआ है, पहले माताश्री बैठी हुई थी, फिर बेटाश्री बैठा हुआ है, तो यही होगा। प्लेन तो क्रैश होना ही है, इसमें हमें बीच में क्यों आना है? देखिए अंजना जी, चूंकि एक बहुत महत्वपूर्ण चैनल है और पूरा देश आज सुबह बैठ के आज तक देख रहा होगा, मैं इसको एक टीवी दुनिया के हिसाब से समझाता हूं, आप समझिएगा जरा इसको। देखिए, आज तक देश का सबसे बड़ा चैनल है। सपोज करिए कोई प्रतिद्वंदी चैनल है जिसकी टीआरपी ठीक नहीं चल रही है। क्यों उसकी टीआरपी ठीक नहीं चल रही है? क्योंकि उसका एडिटर इन चीफ खराब है, उसका एंकर भी खराब है, परफॉर्मिंग नॉन परफॉर्मिंग एंकर है, उसका इनपुट कुछ है नहीं और उसका आउटपुट जीरो है। उसकी टीआरपी इसी चक्कर में जीरो हो गई है। अब ये आज तक का तो हेडेक नहीं है ना कि उस प्रतिद्वंदी चैनल के टीआरपी को भी वो ठीक करे जाकर? ये सवाल क्या आपसे पूछा जा सकता है? ठीक उसी प्रकार वहां एडिटर इन चीफ खराब है, एंकर नॉन परफॉर्मिंग है, इनपुट कुछ हो नहीं रहा है, आउटपुट जीरो है, टीआरपी चली गई है। इसके लिए दोषी हम नहीं है, हम अच्छा कर रहे हैं। पैर जमा रहे हैं? नहीं, सच सच बताइए, संपर्क में है बीजेपी सचिन पायलट से? वो तो आपस में संपर्क में नहीं हो पा रहे, हम क्या संपर्क करेंगे? पहले देखिए एटीसी से, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से इनका पूरी तरह से। ठीक है, आपको टोक रही हूँ सर, टोक रही हूँ। एक सेकंड, बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है सीएम गहलोत के करीबियों पर छापेमारी की खबर आ रही है। धर्मेंद्र राठौड़, राजीव अरोड़ा, बहुत सारे नेताओं की छापेमारी की खबर आ रही है। जल्दी से चलते हैं, शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, क्या जानकारी है छापेमारी के बारे में? अंजना, बड़ी तस्वीर अब सामने आने लगी है। बीजेपी की एंट्री अब बैक दरवाजे से हो गई है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स को लेकर इनकम टैक्स का जो विभाग है वो अशोक गहलोत के राजनीतिक करीबी धर्मेंद्र राठौड़ के घर पहुंचा है, और जो उनके फाइनेंसर हैं, करीबी हैं, और राजीव अरोड़ा जो ज्वेलर्स हैं अम्रपाली ग्रुप के, उनके पास पहुंचे हैं। कोरोना की वजह से आयकर विभाग के छापे रुके हुए थे, लेकिन राजस्थान पुलिस का सहयोग नहीं लिया गया है। अमूमन इनकम टैक्स राजस्थान पुलिस को लेकर जाती है, लेकिन केंद्रीय रिजर्व बल के जवानों के साथ इनकम टैक्स के अधिकारी इन दोनों नेताओं के घर पहुंचे हैं और वहां पर इनकम टैक्स का सर्च जारी है। अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं। कुल मिलाकर जिस तरह से बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहे थे एक कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, उसमें कुछ तस्वीरें सामने आने लगी है।
कांग्रेस ने भी जो वहाँ 2-3 विधायक हैं उनके एंटी करप्शन ब्यूरो में मुकदमा दर्ज कराया था। ठीक है, अब उसकी जवाबी कार्रवाई दो बातें बड़ी हैं शरद, दो बातें बड़ी हैं। एक तो क्लियर है आज विधायक दल की यहाँ बैठक होनी है, सचिन पायलट नाराज है, आयकर विभाग का छापा पड़ता है, राजस्थान पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करता है आयकर विभाग, वो सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को ले जाता है, यानी गृह मंत्री तक खबर ना पहुंच जाए छापे की, इसलिए ऑफ गार्ड पकड़ने की कोशिश है, ये दबाव अशोक गहलोत पर। लेकिन ये धर्मेंद्र राठौड़ और राजीव अरोड़ा, ये दोनों आप बता रहे थे ज्वेलर और करीबी, कौन है ये लोग? धर्मेंद्र राठौड़ की शुरुआत कर्मचारी नेता की हुई की हैसियत हुई थी, वे क्लर्क थे, लेकिन अशोक गहलोत से जुड़ने के बाद उनकी संपत्ति में इजाफा हुआ है और ये सीएम हाउस के सामने ही पेंट हाउस है, उसमें ये रहते हैं और माना जाता है कि नेताओं को मैनेज करना, लोगों को लेके आना अशोक गहलोत के पास, विधायकों को लेके आना, ये सारा काम धर्मेंद्र राठौड़ ही करते हैं। में कोई पद भी है धर्मेंद्र राठौड़ के पास या बस धर्मेंद्र राठौड़ का कांग्रेस पार्टी में कोई पद नहीं है, लेकिन राजीव अरोड़ा का पद है, जो ज्वेलर्स हैं और हिंदुस्तान के नामी ज्वेलर्स हैं, जिनका पूरे देश में आउटलेट है अम्रपाली ग्रुप का, वो उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी का। उनके यहाँ भी जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान इनकम टैक्स के अधिकारी के साथ पहुंचे हैं, तो वो राजीव अरोड़ा उपाध्यक्ष हैं और बड़े ज्वेलर्स हैं और कहा जाता है कि फाइनेंसर हैं। अशोक गहलोत को जब सत्ता में नहीं रहते थे तब भी सारी जो उनकी गतिविधियां थी वो राजीव अरोड़ा ही संभालते थे। जब पहली बार अशोक गहलोत की सरकार बनी तो उनको पर्यटन निगम का चेयरमैन बनाया था अशोक गहलोत ने, उनके यहाँ छापा पड़ा है। तो कुल मिला के ये जिस तरह से सचिन पायलट भी एक अंदेशा लगा रहे थे कि हमारे साथ जो विधायक आए हैं वो उनके 3-4 दोस्त जो बेहद करीबी हैं कल शाम छोड़कर यहाँ सीएम हाउस पहुंच गए थे, तो उनको भी लग रहा था कि कहीं सीएम के यहाँ से कांग्रेस के तरफ से कोई लालच तो नहीं दिया जा रहा है। जो हमारे इतने करीबी दोस्त थे वो 4 वहाँ चले गए, तो उसको लेकर हो सकता है कि उनको भी अंदेशा हो कि पैसे का खेल यहाँ भी चल रहा है, जो बीजेपी का आरोप लगा रहे हैं पैसे का खेल, तो उसे उस पर कुछ नजर रखने के लिए इनकम टैक्स के अधिकारी गए हों। जी ठीक है। पता है संबित जी, एक वक्त पर कहा जाता था कि सियासत का खेल होता है लेकिन बहुत कुछ पर्दे के पीछे होता है, लेकिन इसको अंग्रेजी में जो शब्द है ब्रेजन, खुल्लम खुल्ला, उसी तरीके से देखा जाएगा। मैं जवाब आपका लूंगी इस पर। सुरेंद्र राजपूत जी आपके पास भी आ रही हूं, लेकिन उससे पहले सीधे चलते हैं अशोक सिंघल हमारे सहयोगी इस वक्त सचिन पायलट के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, आज इस घर से और यहां से निकलने वाली जो आवाज है वो ये तय करेगी कि क्या एक और बड़ा युवा नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ने की कगार पर पहुंच गया है। क्या समझ में आ रहा है वहां? देखिए, स्थितियां तो काफी गड़बड़ है अगर कांग्रेस के लिए कहा जाए, क्योंकि अब आर पार की स्थिति नजर आ रही है। सचिन पायलट ने साफ तौर से कहा कि माइनॉरिटी में आ गई है अशोक गहलोत की सरकार, और वो जा नहीं रहे हैं। जो विधायक दल की बैठक है दिल्ली में डेरा डाले अपने विधायकों के साथ, मैं उनके घर पर इस वक्त खड़ा हूं। खास बात अंजना ये है कि बीजेपी ऑफिस जो पुराना 11 अशोक रोड था उसकी बैक साइड बिल्कुल पड़ोसी हैं। जो सचिन पायलट का घर है और बीजेपी ऑफिस बिल्कुल पड़ोस में, बीजेपी के पड़ोसी हैं सचिन पायलट। तो कहीं ना कहीं चीजें अगर जोड़े तो कहा जा सकता है कि बीजेपी के टच में, ये भी खबरें आ रही हैं। लेकिन स्थितियां कांग्रेस के लिए राजस्थान में ठीक नहीं है। आर पार की लड़ाई हो चुकी है, बिल्कुल नौबत ये आ गई है कि अब सचिन पायलट ने मन बना लिया है कि अब बहुत मुश्किल होगा अशोक गहलोत के साथ काम करना। कोई कम्युनिकेशन भी नहीं है कांग्रेस के नेताओं के साथ। सचिन पायलट की कोई सोनिया गांधी, राहुल गांधी, किसी से बातचीत नहीं हो पाई है कल से। बहुत कोशिशें की जा रही थी कि बातचीत हो जाए, जो डेडलॉक हुआ है, जो आर पार की स्थिति खड़ी हो गई उसको तोड़ा जाए। वहां पे ऑब्जर्वर चले गए हैं विधायक दल की बैठक में दिल्ली से, लेकिन स्थितियां बहुत खराब हैं। अब देखना होगा कि अशोक गहलोत क्या सरकार बचा पाते हैं, क्योंकि सचिन पायलट का कहना है कि उनके साथ 30 विधायक अभी उनके साथ हैं, उनका समर्थन है, और भी विधायक आ सकते हैं। लेकिन क्या अशोक गहलोत मैनेज कर पाएंगे विधायक दल की बैठक में, ये साफ हो जाएगा कितने विधायक वहां पे पहुंचे। ठीक है, संबित जी मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले सुरेंद्र जी के पास चलते हैं। सुरेंद्र जी देखिए, सवाल ये है कि राज्य दर राज्य ये जो भारतीय जनता पार्टी धुरंधर है, आपकी कमजोरियों को पाट कर अपनी सरकार बनाने के बावजूद आप राजस्थान में सबक नहीं सीख पाए। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। सचिन पायलट दिल्ली में बैठे रहे, उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में ये जीत मिली, 6 साल से राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष हैं, लेकिन उनकी बात का ख्याल नहीं रखा पार्टी ने, तभी तो आज ऐसी परिस्थिति पैदा हुई है। सुरेंद्र जी देखिए, सच बात यह है, जैसे अभी संबित ने कहा आपके सामने अंजना जी,
कि एटीसी से संपर्क होना था, तो आपने देख लिया लोकतंत्र का नंगा नाच किस तरीके से इन्होंने शुरू कर दिया है वहां पर। तो एटीसी से संपर्क हो गया आधिकारिक रूप से, नंबर 1। नंबर 2, हम बिल्कुल पूरी तरीके से मानते हैं कि हमारी पार्टी लोकतांत्रिक है और लोकतांत्रिक पार्टी में मनभेद जो होना स्वस्थ राजनीतिक परंपरा का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी की तरीके से नहीं है कि जहां पर मनभेद की जगह ही नहीं है, या तो माईवे और या हाईवे। संबित पात्रा जी इसको जैसे भी कहें, एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि हमारी पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था की पूरी परिस्थितियां हैं। जो भी आदमी जब चाहे, जिस समय चाहे हाईकमान से संपर्क कर सकता है। बात चल रही है, बात हो रही है। निश्चित रूप से कुछ लोग नाराज हैं, वो वापस भी हो जाएंगे। एक चीज अब अगर आपने देखा होगा, कल सचिन पायलट जी ने स्वयं ही कहा था आप लोगों से कि वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा रहे हैं, ये बात। और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के इस विद्रूप स्वरूप को, चाहे आप महाराष्ट्र में देखें, चाहे आप गोवा में देखें, चाहे आप मध्य प्रदेश में देखें, इतना बड़ा कोविड संकट ये सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार को बनाने के लिए ले आए पूरे देश में। तो जब वो, ठीक है सुरेंद्र जी, तो जब वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं तो एटीसी से संपर्क, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से पायलट का संपर्क करने का क्या मतलब? फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप अभी भी डिनायल मोड में ही चल रहे हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना, बड़ी सिंपल सी बात है। उनको कवर फायर देने की कोशिश हुई। आज बताइए, आज ही छापों की आवश्यकता आपको क्या समझ में आ रही है? आप बता, अपने दिल पे हाथ रख के आप बता दीजिए, क्योंकि मीडिया तो हमेशा स्थायी विपक्ष है। मीडिया अगर ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछ ले, आपने पूछा भी अभी कि ये लोकतंत्र के नंगे नाच को करने की आवश्यकता आज सुबह। संबित जी जवाब दीजिए, संबित जी जवाब दीजिए। ये सुबह सुबह मतलब पीछे से बहुत कुछ होता था, लेकिन ये तो ब्रेजन अंग्रेजी में कहा जाता है सर, इसको खुल्लम खुल्ला कहा जाता है। मैं तो कह ही रहा हूं, मैं तो कल से कह रहा हूं कि ये तो ब्रेजन टूट हो गई है कांग्रेस के अंदर। खुल्लम खुल्ला लूट चल रहा है कांग्रेस के अंदर में, ये आपस में लड़ रहे हैं। इसमें हमारा क्या लेना देना है? देखिए अंजना जी, अभी बहुत बार मैंने सुरेंद्र राजपूत जी को सुना, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, लोकतंत्र लोकतंत्र लोकतंत्र। और इन्होंने कहा जब भी चाहे हमारे नेता संपर्क कर सकते हैं कांग्रेस की आला कमान से। मैं आपको याद दिलाता हूं हेमंत बिश्व शर्मा जी का। आज भारतीय जनता पार्टी में हेमंत बिश्व शर्मा जी का एक ऊंचा मुकाम है, बहुत बड़ा और बहुत टैलेंटेड व्यक्ति है वो। अब याद करिए, यही वो हेमंत बिश्व शर्मा थे जो महीनों तक राहुल गांधी से अपॉइंटमेंट मांगते रहे, और आखिरकार जब राहुल गांधी जी से मिलने गए तो राहुल गांधी अपने कुत्ता पिड्डी के साथ खेल रहे थे, बिस्कुट खिला रहे थे, हेमंत बिश्व शर्मा को देखा तक नहीं। ये इंटरव्यू में आपको भी हेमंत बिश्व शर्मा जी ने कहा था। तो आज ये जो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी में 1998 से अभी तक मैं अध्यक्षों की फहरिस्त छापा बताइए ना सर, कुशाभाऊ ठाकरे, बंगारू लक्ष्मण जी, छापा बताइए ना। आज संकट के ही दिन इनकम टैक्स का छापा लोकल पुलिस को बताए बिना, सीआरपीएफ के दम पर, इतने तो मासूम नहीं है सर। जब ये खुद ही छापा डाल रहे थे, एसओजी का छापा डाल रहे थे सचिन पायलट के घर में, तब ये बड़े अच्छे थे। और हमने एक प्राइवेट सिटीजन, एक ज्वेलर के यहाँ क्या छापा डाल दिया, हम इतने बदतमीज और इतने खराब हो गए। ये तो खुद ही एसओजी का चिट्ठी लेकर गए थे अपने उप मुख्यमंत्री के पास। और वो एसओजी जो आतंकवादियों गतिविधियों के ऊपर नजर रखता है, जो आतंकवादियों को क्वेश्चन आंसर करता है, उस एसओजी की चिट्ठी को अपने ही उप मुख्यमंत्री के पास भेजा था। आ रही हूँ संबित जी, आ रही हूँ, एक सेकंड टोक जल्दी से। क्या विधायकों का पहुंचना शुरू हो गया है? शरद दिखाइए वहां का नजारा। बिल्कुल अंजना, मैं कैमरामैन कहूंगा कि दिखाएं किस तरह से विधायकों का यहां पर आने जाने का सिलसिला। एक मिनट भाई साहब, थोड़ा सा आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। करीब 20 के आसपास जो विधायक और मंत्री अब तक पहुंच चुके हैं, और लगातार इस तरह से देखिए गाड़ियों का काफिला जाने का सिलसिला जारी है। ये सामने से सारे मंत्री और विधायक अंदर जा रहे हैं। और यहाँ पर सुबह हम जब आए थे तो टेंट की व्यवस्था की गई है, कुर्सियों की व्यवस्था की गई है, ब्रेकफास्ट और डिनर का इंतजाम किया जा रहा था अंदर। तो कुल मिला के अभी से अब से थोड़ी देर बाद, आप घंटा भर बाद लीजिए, घंटे भर बाद एक सूची जारी की जाएगी यहाँ पर मुख्यमंत्री निवास से कि कितने विधायक और मंत्री पहुंचे हैं, और उस सूची के आधार पर अब ये फैसला लेंगे कि सचिन पायलट को क्या करना है। वो कह रहे हैं स्वतः सदस्यता खत्म हो जाएगी, जबकि सचिन पायलट का गुट कह रहा है कि व्हिप लागू नहीं होता। तो यानी कि अभी बैठक के बाद भी लड़ाई खत्म होने नहीं जा रही है। लेकिन अगर सचिन पायलट की सदस्यता खत्म होती है और प्रदेश अध्यक्ष नया आज बन जाता है, तो फिर सचिन पायलट का चैप्टर यहाँ आज बंद हो जाएगा 1 घंटे के अंदर। तो इस तरह से देखा जा सकता है कितनी गहमा गहमी है। एक बार हम कैमरामैन को कहेंगे किस तरह से नजारा दिखाएं कि किस तरह का यहाँ पर है। लगातार जो है पुलिस है, अधिकारी है, सभी लोग आए जा रहे हैं। इस तरह से गाड़ियों का, आप एक मिनट पीछे आइए, इस तरह से गाड़ियों का काफिला जो है सीएम निवास में जा रहा है।
तो मीटिंग करीब करीब शुरू होने वाली है थोड़ी देर में। 10:30 का वक्त था, इसलिए लगातार जो है मंत्री और विधायक अंदर जा रहे हैं। अब कितने नंबर यहाँ आते हैं, अशोक गहलोत का भविष्य इस पर डिपेंड करेगा कि आप पायलट कांग्रेस का विमान लेकर बीजेपी के रनवे पर उतार दिए हैं या फिर उनका जो विमान है वो क्रैश कर गया है। बड़ी आज जो मीटिंग से जो तस्वीर बड़ी निकल के आएगी वही अशोक गहलोत के सरकार का भाग्य तय करेगी अंजना। हालांकि इनका कहना है कि हमारे पास 109 के आसपास विधायकों का समर्थन पत्र है और यही एक कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने कल होटल में विधायकों को नहीं रखा, यहां से सारे विधायकों को अपने अपने घर जाने दिया। लेकिन दूसरी बात यह भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर 90 से ज्यादा विधायक नहीं आ पाए, इसलिए होटल में नहीं रखा गया, क्योंकि एक बड़ी खबर बन जाती कि पूरे विधायक नहीं जुटे हैं। तो कुल मिला के आज हमें लोगों को इंतजार करना चाहिए। आज 10:30 11 बजे तक मान के चलिए 11 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि सरकार किसकी बनेगी, किसकी बचेगी यहाँ पर। लेकिन जिस तरह से सचिन पायलट को लेकर यहाँ पर अब रुख साफ कर दिया गया है कि सचिन पायलट से आगे की कोई वार्ता नहीं होगी। कांग्रेस के प्रवक्ता भले ही कह रहे हो कि वार्ता करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कल जब 2:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो उसमें नेताओं ने कहा कि अब वार्ता का स्कोप नहीं बचा है, अब सदस्यता खत्म करने का समय आ गया है। तो कुल मिला के सचिन पायलट के भाग्य का फैसला 11 बजे यहाँ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री निवास में हो जाएगा और सचिन पायलट भी अशोक गहलोत के भाग्य का फैसला अगर कर सकते हैं तो आज 11 बजे कर देंगे। वो मुंह नहीं खोल रहे हैं, बस मोर्चा खोले हुए हैं और वहां पर दिल्ली में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ताकत है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि जो उनके बड़े मैनेजर है, पॉलिटिकल मैनेजर और फंड मैनेजर, दोनों पर इनकम टैक्स का छापे पड़ रहे हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहां से कॉन्फिडेंस आ रहा है सचिन पायलट को कि अशोक गहलोत की सरकार अल्पमत में आ गई है। यही एक वजह है कि जो बार बार सचिन पायलट कह रहे हैं कि अशोक गहलोत की सरकार अल्पमत में आ गई है। हालांकि वो कल से कह रहे हैं कि हम बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, कल से कह रहे हैं कि हम ज्योतिरादित्य सिंधिया से नहीं मिले हैं, लेकिन लगातार इस तरह खबरें आ रही हैं कि बीजेपी के नेताओं के संपर्क में है। हमारी बात सचिन पायलट से कल दिन भर हुई है और दिन भर उन्होंने ये नहीं कहा कि बीजेपी में जाएंगे, ये भी नहीं कहा कि मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिला हूं, इंकार करते रहे। लेकिन उन्होंने करीब 8:30 बजे के आसपास हमसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मैं विधायक दल के बैठक में नहीं जा रहा हूं और हमारे पास 30 से ज्यादा विधायकों की संख्या है। उसकी सच्चाई जानने का वक्त अंजना आ गया है। 11 बजे यहाँ पर तय हो जाएगा कि अशोक गहलोत आगे मुख्यमंत्री रहते हैं और नहीं रहते हैं, क्योंकि जिस तरह से सियासी घटनाक्रम हुआ है, कहीं न कहीं बीजेपी के अगर बड़े नेताओं से बात करें तो वो इस बार कह रहे हैं कि इस बार हमारी स्थिति पहले से मजबूत है। वहीं अगर रमेश मीणा से मेरी बात हुई थी, जो वहां पर दिल्ली में है, खाद्य आपूर्ति मंत्री सचिन पायलट के करीबी है, गहलोत सरकार के मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि अशोक गहलोत ने हमें कहा है कि बकरा मंडी, तो अब बकरा मंडी में अगर इस बार सरकार बच भी जाती है तो आगे नहीं बच पाएगी, बकरा तो हलाल होकर रहेगा। यानी अगर सरकार यहाँ बच भी जाती है तो आगे सरकार कितने दिन बचेगी इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि कहा जा रहा है कि धीरे धीरे विधायकों से इस्तीफा दिलवाने का भी खेल यहाँ पर शुरू हो सकता है। तो ये कहा जा सकता है कि अगर अशोक गहलोत आज सरकार बचा भी लेते हैं, सचिन पायलट से वो बाहर का रास्ता दिखा भी देते हैं, तो कांग्रेस के लिए एक स्थिर सरकार देना बड़ी चुनौती होगी। बीजेपी के लिए बड़ा सिरदर्द है, जो बीजेपी सचिन पायलट को लेना नहीं चाहती है कि वसुंधरा राजे का क्या होगा। वसुंधरा राजे का के गुट का साफ कहना है कि वसुंधरा अगर मुख्यमंत्री नहीं बनती है तो कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। जी अंजना, एक बार नजर बना के रखिए। आपने प्रताप सिंह से भी बात कराई थी, जो कि सचिन पायलट से लोग भी वहां विधायक कुछ आपको दिखाई देते हैं शरद, जो सचिन पायलट के खेमे में रहे, माने जाते रहे हैं, उनके करीबी माने जाते रहे हैं। इस पर नजर रखिएगा। एक बार जरा सुरेंद्र जी, बड़ा मुस्कुरा रहे थे सर आप, कौन सा बात आपको लगा कि इंटरेस्टिंग है, फनी है? देखिए, बहुत बड़ा संकट है ये, और इस संकट की परिस्थिति में सचिन पायलट का अड़े रहना ये बताता है कि आप लोगों ने बीमारी का वक्त पर इलाज नहीं किया। देखिए, हम मुस्कुरा तो सच्चाई है कि हम लोग तो संघर्षों की पैदाइश हैं अंजना जी। हम लोग संबित पात्रा जी की तरीके से अपने मुंह में सोने का चम्मच लेकर के नहीं पैदा हुए हैं। अभी ये संबित पात्रा जी तो राष्ट्रीय, अगर कोई झूठा पुरस्कार हो तो राष्ट्रीय झूठ पुरस्कार के विजेता हो जाएंगे। आप ही लोगों के चैनल और तमाम अखबारों ने इनके एक सीरीज के 18 झूठ बोले हैं। तो सच्चाई है तो ये बोलने पे अपने ना वाणी पे संयम रखते हैं, ना किसी पे, कभी किसी को कुछ कह देते हैं, कभी किसी को कुछ कह देते हैं। लेकिन एक चीज जिस पे मैं मुस्कुरा रहा था, मैं ये देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र के नाम पर जो इस समय लोकतंत्र के आभरण का
नंगा नाच शुरू कर दिया है। उसी तरीके से कर दिया है कि अगर आपके पास अपना बच्चा नहीं है तो आप किराए के बच्चे, किसी दूसरे के बच्चे का अपहरण करके और उसके बाद कहिए कि साहब हम बाप बन गए। इसी तरीके से पूरे देश में लोकतंत्र का अपहरण संबित पात्रा की पार्टी, अमित शाह जी की पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की पार्टी कर रही है। ये लोकतंत्र को कहां लेकर के जाएगी? ये मीडिया नाम के स्थायी विपक्ष को सोचना पड़ेगा। ये अपने आप में सच है कि मनभेद है हमारे यहाँ, लेकिन हमारे यहाँ मनभेद अपनी जगह पर है, मतभेद नहीं है। और ये जो उल्टी सीधी बातें करते हैं ना संबित पात्रा जी, अगर हम उन्हीं तरीके से इनकी बातों को जवाब देने लगे तो आपका ये अखाड़ा कहीं ना कहीं मड स्लजिंग का अखाड़ा बन जाएगा, और मुझे मड स्लजिंग नहीं करनी है इनके उसमें। ठीक है, जल्दी से संबित जी छोटा सा रिएक्शन, फिर शरद के पास चलेंगे। शरद, कोई विधायक का कोई बातचीत को तैयार हो, फौरन हाथ उठाइएगा, आपके पास आएंगे। संबित जी जवाब दीजिए। देखिए, इन्होंने कहा कि मैं मुस्कुरा रहा था। ठीक है, मुस्कुराते मुस्कुराते लुट जाइए। आपके इसी अदा पे तो हम मारे जाते हैं, और क्या अदा है आपके पास? 3 शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है। मुझे आश्चर्य होता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता इन शब्दों का प्रयोग क्यों बार बार करते हैं। इन्होंने कहा कि हम आपकी तरह सोने की चम्मच लेकर मुंह में पैदा नहीं हुए हैं। बताइए अंजना जी, कौन पैदा हुआ है सोने की चम्मच लेके? अगर मैं कहूं, मैं नाम नहीं लेता हूं, मैं कहता हूं कि देश में एक ऐसा राजकुमार है जो सोने की शहजादा है, जो सोने की चम्मच लेकर पैदा हुआ है, तो आप क्या सोचेंगे? उसका नाम क्या है? मैं नाम नहीं लेता हूं। दूसरी बात, इन्होंने कहा अपना बच्चा नहीं है, दूसरे का बच्चा लेके बाप बन रहे हैं। मैं बीच में नहीं बोला था, मैं बीच में नहीं, अंजना जी मैं बीच में नहीं बोला था। इन्होंने ये मड स्लिंगिंग के बारे में बोल रहे थे, मैं बीच में नहीं बोला था। अंजना जी मैं भी बीच में बोल सकता हूँ, यहाँ टोका टोकी नहीं है। आराम से देखिए, वक्त मत बर्बाद कीजिए, मुझे शरद के पास भी जाना है एक साथ में। जल्दी से संबित जी बात पूरी। देखिए, इन्होंने दूसरा जो शब्द इस्तेमाल किया वो कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपना बच्चा नहीं है, दूसरों का बच्चा चुरा करके बाप बन रहे हैं। आपके पास तो बच्चा है, प्रॉब्लम तो वही है कि बच्चे को बाप दिखा रहे हो। क्या बाप नहीं है, वो बच्चा है। लोकतंत्र में चुनाव जीतने वाली पार्टी जिसको बहुमत आता है, सर छोड़िए, इसमें मत उलझिए, ये पायलट प्लेन क्रैश ये सब सवाल है कि चुनी हुई सरकार का लोकतंत्र में कोई मतलब रह जाएगा या नहीं रह जाएगा? चुनी हुई सरकार का लोकतंत्र में मतलब रह जाएगा या नहीं रह जाएगा अगर यही प्रकरण राज्य दर राज्य चलता रहता है? ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, मैं लौटूंगी इन सवालों का जवाब देने के लिए। शरद हमारे सहयोगी वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं सीएम आवास पर, जहां पर सीएलपी होनी है इस वक्त। सीएलपी की बैठक, कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की बैठक, तमाम विधायकों को, कितने विधायक यहां पर पहुंचते हैं इससे तस्वीर साफ हो जाएगी। हमारे दर्शकों को बता दे, देखिए 101 जादुई आंकड़ा है सरकार बचाने के लिए, 125 के आसपास का दावा कांग्रेस पार्टी का है, 30 कह रहे हैं। सचिन पायलट उनके साथ है, इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। अगर विधायक पहुंच जाते हैं, अशोक गहलोत जितनी उम्मीद रख रहे हैं, तो उनकी सरकार खतरे से बाहर। फिर खतरे में सचिन पायलट की मौजूदगी होगी कांग्रेस पार्टी में। लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक। क्या राजस्थान सरकार खतरे में है या अशोक गहलोत बचा लेंगे अपनी सरकार? इसी पर लगातार कवरेज में अब से कुछ ही देर बाद 10:30 बजे का वक्त दिया गया था। सीएलपी यानी कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की बैठक होने वाली है जयपुर में। सीएम आवास से हमारे साथ हमारे सहयोगी शरद बता रहे हैं कि विधायकों का पहुंचना शुरू हो गया है। सभी विधायकों को यहां पहुंचना है। याद रखिए, 125 के आसपास विधायकों के समर्थन का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी के पास क्या 101 से ज्यादा विधायक पहुंच जाएंगे? अगर इस सीएलपी में पहुंच जाते हैं तो बिल्कुल सुरक्षित है अशोक गहलोत की सरकार। लेकिन दूसरी तरफ उनके ही उप मुख्यमंत्री जिन्होंने बगावती तेवर अपना लिए हैं, वो 30 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं। अगर इतनी तादाद में विधायक इस सीएलपी से दूर रहते हैं तो इसका अर्थ है कि ये संकट वाकई अशोक गहलोत को सरकार गंवाने की नौबत पर पहुंचा सकता है। हम आपको दिखा रहे हैं 3 तस्वीरें। थोड़ी देर में बैठक शुरू होने वाली है, सीएम के करीबियों पर छापेमारी हो रही है, उसकी तस्वीर हमने दिखाई क्योंकि कुछ ही देर पहले खबर आई कि इनकम टैक्स का छापा, और वो भी लोकल पुलिस, राजस्थान पुलिस को नहीं बताया, सीआरपीएफ के दम पर उनको लेकर साथ में ये इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं 2 अशोक गहलोत के करीबियों पर। तीसरी तस्वीर, रात भर मंथन चला है और सेव सरकार मुहिम सीएम आवास पर चला। एक बार फिर से शरद के पास चलते हैं। शरद,
ये इनकम टैक्स वाला जो छापा आज सुबह सुबह है, इसको हम जोड़ें, क्या समझ में आता है? और एक बार फिर से नजारा दिखाइए कि आप गेट बंद हो गया, सारे विधायक जो आने थे आ गए हैं, लगभग कितने आए हैं, कोई आंकड़ा साफ हो पा रहा है अभी तक? शरद, देखिए अभी हमारे जो हम एक एक करके इनका नाम लिख रहे हैं, 50 से ज्यादा विधायक पहुंच चुके हैं। एक बार पहुंच जाए तो हम उन नामों को आपको सौंप देंगे। लेकिन एक बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं अंजना, कि अभी राजस्थान में 1 दर्जन जगहों पर इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं। और अभी अभी एक खबर आई है कि जो जयपुर का एक बड़ा 5 स्टार होटल है फेयरमाउंट, उस पर भी इनकम टैक्स का छापा पड़ गया है। ये साबित तो नहीं हुआ, लेकिन पिछले 7-8 सालों से जब से फेयरमाउंट होटल बना है, ये कहा जाता है कि इसमें अशोक गहलोत के रिश्तेदारों का पैसा लगा है। क्योंकि फेयरमाउंट होटल के मालिक के यहाँ जो उनके बेटे हैं वैभव गहलोत, पहले गाड़ियों को चलाने का काम करते थे, किराए गाड़ियों का, वहां भी इनकम टैक्स की टीम पहुंच गई है। यानी पूरी तरह से अशोक गहलोत की घेराबंदी की कोशिश यहां पर इनकम टैक्स विभाग के जरिए शुरू हो गई है। 3 बड़े जगहों पर छापे पड़ गए हैं और कहा जा रहा है कि 1 दर्जन जगहों पर इनकम टैक्स सर्च चल रहा है। ये बड़ी खबर है राजस्थान से। अशोक गहलोत के ऊपर सीधे सीधे केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स के जरिए अटैक कर दिया है। अब बचना सिर्फ नंबर गेम से है। नंबर में 50 से ज्यादा विधायक और मंत्री अब यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आखिर फिगर क्या होता है, सबकी नजर उसी पर रहेगी। देखिए किस तरह से यहाँ पर पूरी सुरक्षा की तैनाती की गई है। जिस तरह से अगर रात को हम 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से यहाँ से जब लौट रहे थे, तो हर नाके पर, हर चौराहे पर पुलिस वाले गाड़ी रोक कर देख रहे थे गाड़ी में कौन जा रहा है। ये देखिए सामने से ये एक और जो विधायक हैं वो मुख्यमंत्री निवास के अंदर जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे नाम भी दिखे अंदर जाते हुए जो सचिन पायलट के बेहद करीबी हैं, जिसमें से प्रशांत बैरवा जैसे नेता हैं जो हमेशा साथ रहते थे उनके, वो भी आज यहाँ पर दिखे हैं। तो कई सचिन पायलट के दोस्त यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन कई विधायक यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। उनके नामों को लेने से पहले हमें 11 बजे तक इंतजार करना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर अब अशोक गहलोत पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि सचिन पायलट के पास कुछ विधायक हैं जिसके आधार पर इतनी बड़ी कार्रवाई अशोक गहलोत को घेरने के लिए की जा रही है। ये सीधे सीधे इनकम टैक्स का छापा जो 1 दर्जन जगहों पर चल रहा है, अपने आप में दिखाता है कि किसी भी तरह से जी शरद, एक सवाल है जल्दी से। आप बता रहे हैं 40-50 विधायकों का नाम आपने नोट किया है, क्या इनमें से कुछ ऐसे हैं जो सचिन के खेमे के माने जाते थे? जी बिल्कुल, मैं कहा जैसे प्रशांत बैरवा हैं वो बिल्कुल खास माने जाते थे, दानिश अबरार हैं, चेतन डूडी हैं और रोहित वोरा हैं। ये जो 4 उनके दोस्त आए हैं, अपने आप में दिखाता है कि कहीं न कहीं उधर भी कुछ टूट हो रही है, जिसकी वजह से इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं। क्यों ये 4 जो नाम हैं, ये 4 नाम बेहद करीबी हैं जो सचिन पायलट के, जो दिन भर उनके साथ रहते थे और नौजवान हैं, उनकी हम उम्र हैं। वो उनका यहाँ पर आना अपने आप में दिखाता है कि कहीं न कहीं इन्होंने सेंधमारी में कुछ सफलता पाई है। और यही वजह है कि इस तरह से अचानक से सुबह इनकम टैक्स के छापे पड़ने शुरू हो गए हैं, क्योंकि उन्हें भी लग रहा है कहीं न कहीं जो हमारे साथ विधायक आए थे उनको खरीदने की कोशिश की जा रही है। तो ये पूरा का पूरा जो सियासी घटनाक्रम यहाँ पर चल रहा है, तो ये देखा जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पर एक एक करके, आप देखिए सुरक्षा जो तैनात लोग हैं एक एक करके सारे मंत्रियों विधायकों की गाड़ियों को रुकवाते हैं, उन्हें देखते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उसके बाद अंदर जाने देते हैं। एक पूरा प्रोसेस यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है अंदर जाने का। और अंदर यहाँ पर सुरजेवाला, अजय माकन और अविनाश पांडे तीनों यहाँ पर हैं। और कहा जा रहा है कि कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल थोड़ी ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। वही शायद सचिन पायलट पर कार्रवाई का ऐलान करेंगे संगठन महासचिव होने के नाते। तो कुल मिला के बैठक जैसे ही खत्म होगी, सचिन पायलट पर कार्रवाई का ऐलान किया जाएगा। इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। इससे पहले देखा जा रहा है यहाँ पर कि जो नंबर गेम है उसमें कांग्रेस कहां पर अपने आप को पाती है। सरकार अगर बचाने की स्थिति में होती है तो एक बड़ा मनोवैज्ञानिक जीत होगा अशोक गहलोत के लिए, क्योंकि जिस तरह से छापे पड़ रहे हैं अशोक गहलोत में घबराहट जरूर होगी। जिनके छापे पड़ रहे हैं वो अशोक गहलोत के बेहद करीबी हैं, उनके फाइनेंसर कहे जाते हैं राजस्थान। ये देखिए प्रशांत बैरवा जो है ये अब पहुंच गए हैं। ये सबसे ज्यादा करीबियों में से सचिन पायलट के हैं। जो इनकी गाड़ी है ये जा रही है। तो ये देखा जा सकता है कि किस तरह से उधर भी कुछ सेंधमारी हुई है। प्रशांत बैरवा जो है सुबह आके मिल गए थे यहाँ पर अशोक गहलोत से, यानी वो दिल्ली से जो एक घेराबंदी चल रही थी वहां से वो निकल के बाहर आ गए थे और यहाँ पर
अब जाके मीटिंग के लिए भी पहुंच गए हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अशोक गहलोत की भी जो टीम है पूरी तरह से लगी हुई है वहां से विधायकों को निकाल के लाने में। और प्रताप सिंह खाचरियावास ने तो दावा ही किया कि 4-5 विधायकों को हम वहां से लाने में सफलता पाए हैं और विधायकों को हम लाने की तैयारी में हैं। तो दोनों तरफ से एक सियासी खेल खेला जा रहा है कि कौन जीतता है कौन हारता है। फिलहाल सचिन पायलट सामने नहीं आए हैं, कल से अशोक गहलोत भी सामने नहीं आ रहे हैं, विधायकों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं, जो राजस्थान के प्रभारी हैं उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं। तो कुल मिला के सारे जो नजरें हैं वो टिकी हुई है कि किस तरह से 11 बजे के बाद कितना नंबर होता है। अगर ये नंबर होता है तो केसी वेणुगोपाल तुरंत यहाँ से सचिन पायलट की कांग्रेस से रवानगी का ऐलान कर देंगे। तो ये यहाँ पर देखिए, ये अब कांग्रेस के एक और विधायक हैं जो मुख्यमंत्री निवास में जा रहे हैं। इस तरह से एक एक करके अंदर लाया जा रहा है। करीब हम जब लाइव करना शुरू किए थे 55 नाम हो गए थे, तब से 7-8 और गए हैं, तो करीब 60 के ऊपर जो है विधायक मुख्यमंत्री निवास के अंदर चले गए हैं। फिलहाल वक्त है ये देखना, बहुत दिलचस्प है कि 100 के ऊपर ये आंकड़ा जाता है कि नहीं। कि कल जब ये आंकड़ा नहीं गया था 100 के ऊपर तो इनका कहना था कि बहुत सारे विधायक रास्ते में हैं, उन्होंने लिखित में हमें समर्थन पत्र दिया। अगर अविनाश पांडे की आप बातों को ध्यान से सुने अंजना, तो उन्होंने कहा कि हमने लिखित में 109 लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ है। उधर इस बीच ये ट्वीट किया है रमीला खड़िया ने, जिनके टेलीफोन के टेप करने पर बीजेपी के 2 नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। और रमीला खड़िया ने कहा है कि हमारे पति जो हैं उनकी पुण्यतिथि है, इसलिए मैं आज विधायक दल की बैठक में नहीं आ पाऊंगी, लेकिन मैं अशोक गहलोत के साथ हूं। तो उनको लेकर शुरू से ही अशोक गहलोत का खेमा संदिग्ध मान रहा था। हालांकि उन्होंने जेन्युइन रीजन बताया है कि हम नहीं आ पा रहे हैं। ये महेश जोशी है जो पूरे मैनेजर हैं। ये महेश जोशी जो अभी गाड़ी से निकले हैं, यही आपको दिखे होंगे राज्यसभा चुनाव में सारे विधायकों को मैनेज करते हुए, और आज भी यही अशोक गहलोत के संकट मोचक बने हुए हैं और सारे विधायकों को लाना और ले जाना काम यही महेश जोशी ही कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये देखिए दानिश अबरार हैं। दानिश जी, सरकार बचेगी 100%। प्लीज सचिन पायलट का क्या होगा? ये देखिए अंजना, ये बेहद करीबी, सबसे ज्यादा करीबी मित्रों में से कोई कहा जा सकता है सचिन पायलट के, तो दानिश अबरार हमेशा से ही सचिन पायलट के साथ रहते हैं। वो आज यहाँ पहुंच गए हैं। सचिन पायलट का जो खेमा है कहीं टूट ना जाए। सचिन पायलट के ये मित्र हैं। सचिन पायलट उनकी सुननी चाहिए, इनके घर पे भी रुकते हैं। सचिन पायलट इनके साथ रहते हैं। सचिन पायलट के आवास पर जब भी जाएं तो दानिश अबरार जरूर मिलते हैं। दानिश अबरार कह रहे हैं सरकार बच गई, कुछ नहीं होगा। तो इस तरह की बातें अगर हो रही है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ऐसी घबराहट का नतीजा तो नहीं है जो इनकम टैक्स से छापे पड़ रहे हैं, क्योंकि जो सचिन पायलट के बेहद करीबी विधायक हैं वो अगर यहाँ आ रहे हैं तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अशोक गहलोत का को मनोवैज्ञानिक थोड़ी सी खुशी जरूर मिल सकती है कि सचिन पायलट के करीबी यहाँ आ रहे हैं। संबित जी, कहीं आपका पूरा मोहरे बिछाना राजस्थान में रेड्स के जरिए सब कुछ फ्लॉप ना हो जाए। नहीं अंजना जी, आप बताइए हम क्यों मोहरे बिछाए? जब मोहरे बिछाने का काम घर के लोग ही कर रहे हैं तो हमें बिछाने की क्या आवश्यकता है? सचिन पायलट तो हमारे पार्टी में नहीं है, उप मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, अभी तक उनको कांग्रेस ने निष्कासित नहीं किया है। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, उन्हीं के विधायक। एक नेता से मैं फौरन आपसे जवाब दूंगा। मैं किसी काम से जा रहा हूँ। महेश जोशी जी जानना चाहते हैं कितना नंबर है? अभी बैठक तो शुरू होने दीजिए। बैठक 11 बजे होगी। 11 बजे बैठक होगी। हाँ 11 बजे नंबर है। अरे भाई बैठक, यार आप, मैं कह रहा हूँ बैठक तो शुरू होने दीजिए। चल भाई चल, अरे भाई चल, अरे भाई 11 बजे का टाइम है यार, क्या 11 बजे ही नहीं है? सचिन पायलट के पास 30 विधायक हैं? नहीं, कितने विधायक हैं वहाँ? ये तो वो बताएं कितने हैं, लेकिन उनके पास विधायक बहुत कम है। कितनी संख्या? हमारी मेजोरिटी पूरी है। कितनी संख्या? पूरी मेजोरिटी है। आप इस बात को ऐसे मेरे से पूछेंगे, ये सचिन जी से पूछिए। ये अविनाश पांडे कह रहे हैं कि 109 का समर्थन है। वो जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं।
चल लेकिन चंदौली है क्या? जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। चल भाई, अरे भाई चल, मेरे को किसी काम से जाना है दिनेश जी, मैं लेट हूँ आप सरकार एकदम फुल यार। मेरे को तो किसी काम से जाने दो, मेरा कोई पॉलिटिकल काम। बयान सरकार महफूज पूरी तरीके से सुरक्षित इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं। इनकम टैक्स से छापेंगे। छापे। आप इनकम टैक्स वालों से पूछिए वो छापे किसके इशारे पे मारे, किसके इशारे पर पड़े? भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के इशारे पर पड़ रहे हैं यार। तू चल भाई, ओ भाई मेरे को वापिस आना है यार, मेरे को वापिस आना है, मेरे को वापिस आना है यार। चल भाई चल, पूछिए। हिटलर शाही का काम है सर, थोड़ा सा रोक यार। मैं लोगों ने यार मेरी मीटिंग मेरे को अरे मेरे को 11 बजे वापस चल भाई, प्लीज प्लीज प्लीज। बिल्कुल देखिए, देखा जा सकता है यहाँ पर अंजना कि यहाँ पर अशोक गहलोत के जो मुख्य मैनेजर हैं महेश जोशी, वो यहाँ निकल के जा रहे हैं। इसे इनकम टैक्स के छापे से जोड़कर देखा जा रहा है। क्यों कि महेश जोशी ही सारा मैनेज करते हैं, वो सारे विधायकों को देखते हैं। अशोक गहलोत के सबसे विश्वास पात्र हैं, वो यहाँ से निकल के जा रहे हैं। इसका मतलब जो छापे पड़ रहे हैं उसके लिए वो जा रहे हैं। जी, छापे की खबर पहुंच गई होगी शरद, उसी को उससे जोड़कर महेश जोशी वहां से निकले होंगे क्या? इस पर जल्दी संबित जी अपनी बात पूरी कीजिए। सवाल तो यह है कि अगर सचिन पायलट के खेमे के भी लोग पहुंच रहे हैं तो ये बौखलाहट में रेड्स तो नहीं है, क्या हो रहा है ये सर बताइए कुछ। देखिए अंजना जी, आप गलत व्यक्ति से सही सवाल पूछ रही हैं। सवाल सही है कि क्या हो रहा है, बौखलाहट है, ये टूट फूट क्यों हो रही है, बिसात बिछाए जा रहे हैं, मोहरे चलाए जा रहे हैं। मगर ये सवाल कांग्रेस से पूछना पड़ेगा। ये सारा बिसात उनका बिछाया हुआ है, ये मोहरे उन्हीं की है, चाल उनके विधायक चल रहे हैं। कुछ गुट के लोग उधर हैं, कुछ गुट के लोग इधर हैं, कुछ लोग आउट ऑफ कंट्रोल हैं, कुछ लोगों को ट्रेस नहीं किया जा रहा है। तो इसमें बीजेपी क्यों बताएगी? इसमें राहुल जी बताएंगे, राहुल जी के प्रवक्ता क्योंकि इनकम टैक्स के रेड सर वो नहीं करा रहे हैं, वो बताएंगे कि आधे विधायक क्यों नहीं है। क्योंकि संबित जी इनकम टैक्स के रेड वो नहीं करा रहे। नहीं, जहां तक ठीक है, रेड के विषय में मैं बताता हूँ, रेड के विषय में मैं बताता हूँ कि इनकम टैक्स का 4 रेड पड़, ये वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। धन दौलत का इस्तेमाल 28 विधायकों ने ये प्रिविलेज मोशन दिया हुआ है कि हमको ऑफर किया जा रहा है। उससे पहले राज्यसभा का चुनाव हो रहा था, उस समय भी जो एंटी करप्शन ब्यूरो में कंप्लेंट की गई कि भारतीय जनता पार्टी पैसा देकर खरीदने का प्रयास कर रही है। तो ये तो उनकी पुरानी हरकत है, जो गुजरात में हुआ, जो कर्नाटक में हुआ, जो मध्य प्रदेश में हुआ, वो सबके सामने है। और ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा दल आज देश की सत्ता संभाले हुए है जो जिसको ना प्रजातंत्र में विश्वास है, ना ही संविधान में विश्वास है। क्या लग रहा है सर, ये दबाव बनाने के लिए और बदले की भावना से? ये तो बहुत स्पष्ट है ना, ये तो करते हैं। जब गुजरात के एमएलए कर्नाटक में किसी रिजॉर्ट में गए थे तो जो जिनका रिजॉर्ट था उन्हीं के ऊपर इनकम टैक्स के छापे और उनको तलब करना, तो इस तरह की दबाव की राजनीति, डराने धमकाने की राजनीति भारत में कभी पहले देखी नहीं गई थी, जो आज देखने को और मिले। तो सुना आपने, पीएल पुनिया आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। संबित जी सवाल का जवाब दीजिए। इनकम टैक्स के छापे तो आप करा रहे हैं ना? मैं जवाब देता हूं। देखिए, मैं आपको बिल्कुल स्पष्टता के साथ जवाब देता हूं, मुझे 50 सेकंड दीजिए। अंजना जी, पहली बात है, अगर कोई पाक साफ हो, कोई इनकम टैक्स का या किसी की भी रेड से कोई डरने की जरूरत नहीं है, और इनकम टैक्स के रेड करके सरकारें गिराई नहीं जाती है। दूसरी बात है, एसओजी का रेड तो खुद इनके ही मुख्यमंत्री ने इन्हीं के उप मुख्यमंत्री के ऊपर कराने की कोशिश की थी। एसओजी का चिट्ठी कल आप लोगों ने दिखाया था कि किस प्रकार सचिन पायलट के खिलाफ जारी किया था सरकार ने। तीसरी बात, अभी रिसोर्ट की बात कर रहे थे, होटल रिसोर्ट की बात कर रहे थे। देखिए, मैं आपको बिल्कुल खुल के बता रहा हूं और इसमें कोई लारारप्पा नहीं है, इसको बुरा मत मानिएगा। जिस व्यक्ति को कांग्रेस में एक्चुअली रिसोर्ट में रहना चाहिए, जो व्यक्ति रिसोर्ट के लिए है, मौज मस्ती के लिए, रिसोर्ट में रहने के लिए, वो सत्ता संभाल रहा है, बाकी लोग रिसोर्ट में हैं। जिस दिन वो व्यक्ति रिसोर्ट में चला जाएगा जो रिसोर्ट के लिए है, बाकी लोग रिसोर्ट से बाहर आ जाएंगे। कुल मिला के कांग्रेस की कहानी यही है।
चलिए ठीक है, मैं सुरेंद्र जी से इस पर जवाब लूंगी, लेकिन अशोक सिंघल हमारे सहयोगी सचिन पायलट के घर से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे, क्योंकि अगर सचिन खेमे के यहाँ विधायक पहुंच रहे हैं तो इसको किस तरह से समझा जाए। क्या जिस दमखम पर सचिन पायलट ने इतना सख्त स्टैंड ले लिया वही कहीं पर ढहा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल यह है कि ये मतभेद आप ही का पैदा किया हुआ है सुरेंद्र जी, जो परिस्थितियां इस वक्त बन रही हैं। लेकिन अभी की जो परिस्थिति है उसमें हमारे सहयोगी यही बता रहे हैं कि सचिन खेमे के भी कई नेता वहां पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए अंजना जी, मतभेद होना लोकतंत्र की खूबसूरती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और बाकी रही बात संबित जी की, तो आज ये है कि आज जो सरकारी केंद्रीय सरकारी एजेंसियों का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इस्तेमाल करके दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा काला कर रही है। और ये भी इतिहास में लिखा जाएगा और याद रखा जाएगा कि किस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने चेहरे को कलुषित किया है, काला किया है। इसका भी जवाब ये लोग देंगे। समय आने दीजिए, समय सबका बदलता है। हम एक चीज बहुत स्पष्ट कह रहे हैं, जो रिजॉर्ट की पॉलिटिक्स हो चाहे किसी चीज की पॉलिटिक्स हो, संबित जी आप राष्ट्रीय मासूम संघ के और राष्ट्रीय झूठे संघ के अध्यक्ष थे, हैं और रहेंगे। बहुत मासूमियत से आप सारी बातों को कह देते हैं। यही बातें जिस दिन आपके खिलाफ जाएंगी उस दिन मैं पूछूंगा आपसे कि ये जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग होता है और उसके बाद कैसा लगता है लोकतंत्र को कलंकित करने का जो आप काम कर रहे हैं राजस्थान में। आपकी जवाब दीजिए संबित जी जल्दी से, ठीक है ब्रेक का टाइम हो रहा है, जल्दी से जवाब दीजिए। आरोप सीधा है। चलिए शरद आप लाइव हैं, लाइव रहिएगा। देखिए मुझे जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। कपिल सिब्बल जी जवाब दे रहे हैं। कपिल सिब्बल जी तो बीजेपी में नहीं है, वो तो कह रहे हैं कि जगेगी कब ये पार्टी। देखिए ये बीच में बोलते हैं, फिर ये बीच में बोलते हैं, ये अपने समय में क्यों नहीं बोलते हैं। देखिए कपिल सिब्बल जी ने कहा है, और आज कार्ति चिदम्बरम ने भी ट्वीट किया है गूगल का नाम लेते हुए। उन्होंने कहा है टैलेंट को बढ़ावा नहीं देगी गूगल तो गूगल बंद हो जाएगी। कपिल सिब्बल कह रहे हैं ये पार्टी आखिरकार जगेगी कब, जब सारे घोड़े चले जाएंगे तब जगेगी क्या। तो ये हमारा काम है क्या। आप बताइए अंजना जी, अब ये मोदी जी का, अमित शाह जी का, आदरणीय जेपी नड्डा जी का काम है क्या कि एक सख्त विपक्ष बने, एक अच्छा विपक्ष बने, कांग्रेस पार्टी परफॉर्मिंग पार्टी बने, उनके अध्यक्ष और उनके उपाध्यक्ष अच्छे तरह से काम करें, उनकी सरकारें सुचारू रूप से चले। अब ये काम भी मोदी जी करेंगे तो ये क्या करेंगे आप मुझे बताइए। ये सब हम कर देंगे तो ये क्या करेंगे। एक और नेता वहां पहुंचे, शरद। पीएल पुनिया से क्या कहना है कि आप सचिन पायलट बीजेपी के खेमे में चले गए हैं, क्या कहेंगे। अब हमारी जानकारी में नहीं है कौन कहां चले गए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार पूरी तरह से स्थिर है। कोई विधायक गए सचिन पायलट के पास, सचिन पायलट के पास कितने विधायक गए जानकारी नहीं है। आप लोग कितने हो। हम लोग पूरी कांग्रेस पार्टी को जितनी जरूरत है सरकार के लिए सब विधायक मौजूद है और सारे साथी आ भी रहे हैं, आप देख रहे हैं। मैं समझता हूं कि सरकार पूरी चलेगी, 5 साल पूरा करके। आप बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए हैं जी, क्या लगा था कि सरकार गिर जाएगी। नहीं बिल्कुल नहीं, ना लगा था और ना गिरेगी। पायलट साहब तो कभी आप लोग चलेगी, पायलट साहब कभी आप लोग पसंद नहीं किए। नहीं ऐसा नहीं है, देखिए सरकार पूरी चलेगी, कोई दिक्कत। योगेंद्र जी श्रीमान, तो देखिए यहाँ पर अंजना, ये जो निर्दलीय विधायक आ रहे हैं, निर्दलीय विधायक पूरी तरह से पुलिस सुरक्षा में आ रहे हैं। ये है प्रमोद जैन भाया जो खान मंत्री हैं, हाथ जोड़ते हुए शीशे के अंदर से इस तरह से एक एक करके सारे मंत्री और विधायक आ रहे हैं। ठीक है अब तक हमारे गणना के अनुसार गिनती दुरुस्त कीजिए अपनी, कितने लोग पहुंचे हैं। ठीक है ठीक है। आप दिल्ली से आए हैं चेतन डूडी साहब, क्या लग रहा है सरकार बचेगी या जाएगी। सरकार तो बची हुई है, सरकार को खतरा ही नहीं है। आप सचिन पायलट के दोस्त हैं, सचिन पायलट के दोस्त से बातचीत हुई। कांग्रेसी है हम, कांग्रेस की। आप 3 दिन दिल्ली में थे, नहीं क्या बातचीत हुई। अरे मैंने कल बताया, बहुत सारी बात हो चुकी है। लो चलो जो है ना, 1 मिनट देखे लग ना जाए किसी को ना। तो पायलट साहब आएंगे, रुके तो कांग्रेस में रहेंगे नहीं रहेंगे। ये देखिए एक और दोस्त चेतन डूडी सचिन पायलट के यहाँ पर मुख्यमंत्री निवास पर पहुंच गए हैं। अंजना, ये भी बेहद करीबी मित्र हैं सचिन पायलट। कई सारे नेता आएंगे, आप देखिए कि कितने विधायक वहां पर पहुंचते हैं, क्या कुछ परिस्थिति उभरती है। अभी तो सचिन खेमे के भी कई विधायक वहां पर पहुंच रहे हैं, दोस्त करीबी, जैसा शरद हमारे सहयोगी ग्राउंड से बता रहे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन कवरेज में लौटेंगे। 11 बजे सीएलपी की बैठक होनी है। आंकड़ा बाहर आते ही एकदम साफ हो जाएगा कि क्या अशोक गहलोत की सरकार पर कोई खतरा है या फिर नहीं। देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।